Hello students, how are you all? This is Afrin ma'am here to teach you social studies. Okay? तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. ठीक है, हमारा टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर. क्या है? लोकसभा और राज्यसभा में अंतर. ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे किस तरह से जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है वो किस तरह से कार्यों को करती है. ठीक है, लेकिन हर बार की तरह हम क्या करेंगे, पिछले जो भी हमने क्लास ली है उसको रिवाइज करेंगे. ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था? लोकतांत्रिक भारत में समानता. तो हमारा जो भारत है वो क्या है? लोकतांत्रिक देश है. ठीक है, तो हमारे जो देश में क्या है, सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं. ठीक है, समान अधिकार दिए गए हैं और समान माना भी गया है. ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली वीडियो में यही सीखा था और यही जाना था कि किस तरह से हमारे जो भारत के जो पूर्व नेता लोग थे, यानी जिन्होंने क्या संविधान का निर्माण किया था, किस तरह से उन्होंने ना तो लिंग देखा ना जाति देखी, किसी भी तरह का भेदभाव ना करके सभी नागरिकों को क्या समान अधिकारों को दिया था संविधान में. ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारे पिछले वीडियो की बात. और अब हम बात करते हैं, और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी बच्चों कि अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं, कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर से हमारी चैनल पे जाके उसको वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो अब हम जानते हैं अपने आज के टॉपिक के लिए. हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर. ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस में बताया था कि हमारे जो भारत की सरकार है उसके कितने अंग हैं? 3 अंग हैं. ठीक है, और ये टॉपिक वहीं से आया है कि हमारे भारत के कितने अंग हैं? 3 अंग. कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो विधायिका होती है उसमें क्या होता है, एक संसद होता है, यानी पार्लियामेंट होता है. ठीक है, और उस पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं? 2 सदन जो है. एक उसमें से एक सदन कौन सा है? लोकसभा. दूसरा है राज्यसभा. ठीक है, इसको हम लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहते हैं. ठीक है बच्चों, तो मैं आज आपको क्या इन दोनों में अंतर बताऊंगी, यानी डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, आप सब रेडी हैं सीखने के लिए? ओके बच्चों, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम क्या सीखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर. ठीक है, तो ये क्या है? लोकसभा और ये है राज्यसभा. तो आज मैं दोनों के बीच में एक लाइन के थ्रू क्या करूँगी, आपको डिफरेंस बताऊँगी. ठीक है, यानी दोनों के बीच अंतर, ताकि आपको सीखने और याद करने में आसानी हो. ठीक है बच्चों, तो मैंने जैसे आपको बताया था लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस. ठीक है, तो अब हम सबसे पहला जो पॉइंट है लोकसभा का उसको जानते हैं कि क्या है. लोकसभा के सदस्य आम जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं. ओके बच्चों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें कुछ हम पॉइंट्स के थ्रू क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अंतर को जानेंगे. ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लोकसभा के सदस्य आम जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं. यानी कि आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वयस्क मताधिकार क्या होता है. जैसे कि हमारे देश में 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी लोग क्या कर सकते हैं, वोट को दे सकते हैं. ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, वयस्क मताधिकार प्रणाली. ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य आम जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं. ठीक है, यानी कि जो हम वोट डालते हैं, जो हम वोट देते हैं, उसके द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस में आते हैं? लोकसभा में. ठीक है, और इसके विपरीत जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य, राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं. ठीक है, यानी कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य वो कैसे चुने जाते हैं, जो विधानसभा होती है, ठीक है, उसके जो चुने हुए सदस्य हैं उनको वो क्या करते हैं, बाकी सदस्यों को चुनते हैं. ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट, लोकसभा को निचला सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है.
ठीक है। यानी कि लोकसभा, मैंने जैसे आपको बताया कि लोकसभा को हम लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। लोअर हाउस यानी निचला सदन या फिर आम जनता का सदन। आम जनता का सदन क्यों? क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो आम जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, ठीक है बच्चों। अब है दूसरा पॉइंट, राज्यसभा को ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद भी कहा जाता है, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन यानी अपर हाउस, या फिर उसको क्या और क्या कहते हैं? राज्यों की परिषद भी कहते हैं, ठीक है। तो हो गए हमारी ये 2 पॉइंट। ये दोनों क्या हमें बताते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, ठीक है। अब इसके अलावा भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। ओके बच्चों, तो अभी इससे पहले हमने 2 पॉइंट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी भूल जाते हैं और ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है, यानी कितने वर्ष तक उनके वो कार्य को कर सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्यों अस्थायी कहते हैं? क्योंकि लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, इसलिए लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन, ठीक है। अब उसी तरफ दूसरी तरफ क्या है? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा हमने पढ़ा था लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन जो राज्यसभा होते हैं उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक है। कितना होता है? 6 वर्ष। और इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। क्यों इसको स्थायी सदन कहते हैं? क्योंकि इसको बीच में भंग नहीं किया जा सकता। और इसकी एक और खास बात है, वो क्या है? इसके 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में हटा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है? 1/3 और सदस्यों को चुन लिया जाता है, ठीक है। तो इसके 1/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में हटा दिया जाता है और 1/3 नए सदस्यों को चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। आई होप बच्चों कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा और ये बहुत इजी तरह से आपको लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को समझ पाओगे कि अगर आपको सिर्फ एक लोकसभा के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हो, सिर्फ राज्यसभा के बारे में आता है तो आप आंसर कर सकते हो, और अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो भी आप अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना 4th पॉइंट। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा 3 पॉइंट्स कुछ सीखा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि इनके जो राज्यसभा है उसके 1/3 सदस्यों को हर 2 वर्ष के बाद क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ठीक है। यानी कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा 4th पॉइंट, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 होती है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं। और बाकी के जो 2 सदस्य होते हैं वो क्या? एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, जिसको आंग्ल भारतीय कहते हैं, आंग्ल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कि लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 552, ठीक है। और 552 में से 530 जो सदस्य हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्यों के द्वारा आते हैं। और जो 20 सदस्य हैं वो कहाँ से? वो केंद्र शासित प्रदेशों से। आपको पता है ना केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया भी था और बताया भी है, ठीक है। और उसके बाद है बचे हुए जो 2 सदस्य हैं वो कहाँ से? यानी एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक है, आंग्ल भारतीय। अब हम जानेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों
की संख्या 250 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 250, यानी कि हम कह सकते हैं इससे आधे से भी कम है। लोकसभा के सदस्यों से आधे से भी कम होती है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। ठीक है, कितनी? 250। तो ये हमने देखा कि लोकसभा में कितने 552 सदस्य हैं और राज्यसभा में 250। लेकिन जो लोकसभा में दो जो एंग्लो इंडियंस होते हैं यानी आंग्ल भारतीय होते हैं, उनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। दो आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य मैंने बताया आपको? 250। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, और वो 12 सदस्य वो होते हैं जो खेल में और कला में और बाकी चीज़ों में क्या एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि वो देश के लिए विशेष पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिनका देश के इन चीज़ों में क्या विशेष योगदान होता है, उनको कौन चुनता है? उनको भी वो 12 सदस्य भी किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, कला, शिक्षा, समाज सेवा और खेल में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि टोटल राज्यसभा के टोटल सदस्य कितने हैं? 252। ठीक है, उसमें से 530 कहाँ से आते हैं? राज्यों से, और 20 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, और 2 कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस। ठीक है, आंग्ल भारतीय। और इनको कौन, ये जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसी तरह राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। ठीक है, जिसमें से 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो शिक्षा, कला और खेल कूद में मतलब उनका जिनका देश के लिए ज़्यादा योगदान होता है। ठीक है, उनको भी कौन चुनता है? राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमने अभी 4 पॉइंट्स को सीखा। ठीक है, अभी हमारे 2 पॉइंट्स और बचे। टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जिससे हम राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस को सीखेंगे। ठीक है, अभी 2 जो पॉइंट्स बचे वो बहुत छोटे छोटे हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको सदस्यों की संख्या बताई, कार्यकाल बताया, अब मैं बताऊंगी कि जो सदस्य होते हैं यानी जिनको चुना जाता है उनकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम आयु, एज कितनी होनी चाहिए। ऐसे कितने एज वाले लोग हैं जिनको मतलब क्या कहते हैं लोकसभा में चुना जा सकता है और राज्यसभा में चुना जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तय की गई है और राज्यसभा की न्यूनतम आयु 30 वर्ष की गई है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि लोकसभा क्या है, निचला सदन है। ठीक है, और उसके जो सदस्यों की जो मिनिमम आयु है यानी कि न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, 25 वर्ष। कितने वर्ष? 25 वर्ष। यानी जो 25 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु का व्यक्ति है वो क्या है, लोकसभा में चुने जाने के लिए उसको अधिकार है, वो चुना जा सकता है। ठीक है, और इसी तरह राज्यसभा में भी क्या है, राज्यसभा की मिनिमम आयु यानी न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष या फिर उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए चुना जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आयु की बात। अब हम करते हैं कि इन दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है बच्चों, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा करते हैं।
ठीक है, यानी कि लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी जो अध्यक्षता, यानी कि जो मेन होते हैं उसमें कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, वो उसकी क्या करते हैं, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। और इसी तरह राज्यसभा में, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने आपको बताया जो लोकसभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और इसी तरह राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास, लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो, मतलब जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और आपके लिए ये जो मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो क्या, 3 क्वेश्चंस का आंसर इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ लोकसभा के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हैं, सिर्फ राज्यसभा के बारे में पूछे तो भी आप बता सकते हैं, और अगर दोनों के बीच में अंतर की बात आए तो भी आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक के द्वारा आप 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।